एवरीवन, आज हम प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन थ्योरम किया था। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, मिश्र प्रायिकता का थ्योरम। इसमें हम ये देखते हैं कि यदि दो घटनाएं स्वतंत्र हैं और एक घटना की प्रोबेबिलिटी PA है और B घटना की प्रोबेबिलिटी PB है, तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मीन्स एडिशन थ्योरम में हम देखते थे और वर्ड लगा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मीन्स दोनों घटनाओं में से किसी एक घटना की घटने की प्रोबेबिलिटी देखते थे एडिशन थ्योरम में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में दोनों घटनाओं के साथ साथ मीन्स PA एंड PB। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फार्मूला है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये 2 इवेंट के केस में है, लेकिन अगर हम 3 इवेंट के केस में देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B एंड C, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C। केवल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आपके इवेंट हैं PA, PB, PC, AB या ABC या ABCD, जितने भी आपके इवेंट हैं ये इवेंट इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट का मतलब कि घटनाएं आपकी स्वतंत्र होनी चाहिए, मीन्स किसी एक घटना का घटने पे दूसरी घटना को प्रभावित न करे। जैसे क्वाइन के केस में हम देखते हैं कि अगर आप एक क्वाइन को टॉस करते तो उस पे हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर आप दूसरे क्वाइन को फिर से टॉस करते तो पहले क्वाइन पे हेड या टेल आना दूसरे क्वाइन पे हेड या टेल आने को प्रभावित नहीं करता, मीन्स ये दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट। डायस के केस में अगर आप एक डायस को थ्रो करते तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता, और उसके बाद अगर आप दूसरा डायस थ्रो करते या उसी डायस को दोबारा थ्रो करते तो फिर 1 2 3 4 5 6 फिर कुछ भी आ सकता। मीन्स पहले वाले डायस का जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे वाले डायस को इफेक्ट नहीं करता, तो यहाँ भी ये दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है। इस तरह अगर हम प्लेइंग कार्ड्स का देखें कि एक पैक ऑफ कार्ड में से हम रैंडमली एक कार्ड ड्रॉ करते हैं और फिर हमें दूसरा कार्ड ड्रॉ करना है। पहले ड्रॉ में मेरा किंग आ गया, और जब हम दूसरा कार्ड ड्रॉ करते तो पहले वाले कार्ड को वापस पैक में रख देते और फिर दूसरा कार्ड निकालते हैं, तो ये घटना भी इंडिपेंडेंट घटना। अब डिपेंडेंट कब होगी? जब कार्ड में से हमने एक कार्ड को ड्रॉ किया और फिर दूसरा कार्ड ड्रॉ करने के पहले उस कार्ड को अगर हम वापस पहले वाले कार्ड को पैक में नहीं रखते तो दूसरा कार्ड के घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी ये डिपेंडेंट इवेंट में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि हमने बॉक्स में 30 कार्ड्स डाल दिए जिसपे सीरियल नंबर 1 to 30 लिख दिया, और एक कार्ड को हमने रैंडमली ड्रॉ किया, और दूसरा कार्ड ड्रॉ करने के पहले अगर पहला कार्ड वापस हमने बॉक्स में डाल दिया तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटना। लेकिन दूसरा कार्ड ड्रॉ करने के पहले हमने पहले वाला जो कार्ड निकाला था उसको बॉक्स में नहीं डाला, तो ये डिपेंडेंट इवेंट में आ जाएगा। इसी तरह आप कार्ड के भी केस में देख सकते हैं, और बॉक्स में आपने 4 रेड या और 6 ब्लैक बॉल रखी है। आपने एक बॉल को ड्रॉ किया और दूसरी बॉल को ड्रॉ करने के पहले अगर उसको वापस बॉक्स में रख दिया है पहली वाली बॉल को, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अदरवाइज पहली वाली बॉल को आपने बाहर रखा और फिर दूसरी बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट इवेंट है। तो अब हम कुछ उदाहरण से इसको समझेंगे, और इसकी फार्मूला आपको मालूम है, प्रोबेबिलिटी A एंड B मीन्स दोनों घटनाओं के साथ साथ घटने की प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B।
अब देखिए कॉइन के केस में अगर हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि 2 कॉइन टॉस एट ए टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कॉइन हेड एंड सेकंड हेड। हमने 2 कॉइन को टॉस किया और हम ये जानना चाहते हैं कि पहले पे भी हेड आए और दूसरे पे भी हेड आए, मींस हेड एंड हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो फर्स्ट कॉइन पे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और सेकंड कॉइन पे भी प्रोबेबिलिटी 1/2, मींस कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इनकी कितनी हो गई 1/4। ठीक है, ये एग्जांपल हमने कॉइन के केस में देखा। अब इसी कॉइन को हम 3 टाइम्स टॉस करते हैं। एक कॉइन को हमने 3 टाइम टॉस किया और हम ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल और थर्ड पे हेड, मींस हेड एंड टेल एंड हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहां देखिए फार्मूला आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी, टेल की भी 1/2 और हेड की मींस 1/8। क्लियर है। बस आपको ये ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कि जो आपका इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट। अब कॉइन के बाद हम डायस पे चलते हैं। डायस के केस में हमने 2 डायस को थ्रो किया और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 या प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 दोनों पे, मींस डायस को थ्रो करने पे फर्स्ट डायस पे 5 और सेकंड पे भी 5 हम जाने, मींस 5 एंड 5। तो यहां पे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, मींस 5 आने की प्रोबेबिलिटी डायस पे कितनी है 1/6 और सेकंड डायस पे फिर 1/6, मींस 1/36। ये आपका आंसर है। अगर आप 3 डायस को करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कार्ड के प्लेइंग कार्ड्स के केस में देखते हैं एग्जांपल कुछ। और जैसा कि कार्ड्स के सारे पत्ते आपको मालूम है कि 52 होते हैं, जिसमें ब्लैक 26, रेड 26, ब्लैक में क्लब और स्पेड होता है 13, रेड में डायमंड और हार्ट होता है 13, और उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में 13 कार्ड्स होते हैं, ईच कार्ड्स 4। ठीक, तो यहां पे देखिए आपने कार्ड के एक पैक में से 2 कार्ड्स ड्रॉन किए विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मींस कि दूसरा कार्ड ड्रा करने के पहले आपने पहले कार्ड को वापस रख दिया, मींस ये जो इवेंट है ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। और इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड क्वीन, आप ये जानना चाहते हैं कि आपने पैक ऑफ कार्ड में से 2 कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया विथ रिप्लेसमेंट, और पहला कार्ड किंग और दूसरा कार्ड रेड होने क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो किंग के 4 कार्ड होते हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी 4/52, और क्वीन के भी 4 कार्ड होते हैं तो 4/52। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 16/2704, या इसको अगर आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1/169। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में अगर आप ये सोचते हैं कि आपने 2 कार्ड ड्रॉ किया
और आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ब्लैक एंड किंग, और 2 कार्ड्स आप ड्रॉ करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक एंड किंग हो, मींस पहला कार्ड ब्लैक हो और दूसरा कार्ड आपका किंग हो। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने हैं 26/52 और किंग कार्ड कितने हैं 4/52। ठीक है, तो अब आप इसको ये देख लीजिए कि ब्लैक 26 है और किंग 4 है, तो इसको 104/2704, या इसको अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी आप लिखते हैं तो 1/2 × 1/30 मीन्स 1/26 ये होगा। ठीक है, इसी तरह आप कार्ड की केस में भी कर सकते हैं। अब हम बॉक्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सारे एग्जाम्पल में आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपका इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो, मींस अगर आप कार्ड के पैक में से 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो दूसरा कार्ड ड्रॉ करने के पहले आपने पहला कार्ड वापस रख दिया, तो वो इवेंट इंडिपेंडेंट होगा। अब देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, ये एक बॉक्स है, इसमें 4 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल। आप इस बॉक्स में से 2 बॉल को रैंडमली ड्रॉ करते हैं और दूसरी बॉल ड्रॉ करने के पहले आप पहली वाली जो बॉल ड्रॉ की है उसको वापस रख देते, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा और इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही अप्लाई होगा अगर आप दोनों बॉल की एक संग आने की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। तो देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक क्लियर है। तो देखिए रेड 4 है तो रेड की आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉक्स में कितने कार्ड हो गए, बॉक्स में बॉल 10, 4/10 रेड की और 6/10 ब्लैक की। तो यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो ये 4/10 इंटू 6/10 मीन्स 24/100, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दीजिए 2 से कट करिए 12/50 या फिर 6/25 ये हो जाएगा। ठीक, अगर आपको दोनों रेड बॉल चाहिए, ठीक है, अगर आप 2 बॉल ड्रॉ करते और आप ये जानना चाहते कि दोनों की रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मींस 4/10 इंटू 4/10, क्योंकि देखिए रेड बॉल 4 है और टोटल बॉल 10 है, तो रेड की 4/10 मींस 16/100 मींस 4/25 ये आपका आंसर है। अगर आप बोथ ब्लैक मींस 2 बॉल ड्रॉ करते और दोनों ब्लैक होनी चाहिए, तो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड ब्लैक मींस 6/10 इंटू 6/10 36/100, तो उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप करेंगे तो 9/25 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आपको मल्टीप्लाई करना है और ये ध्यान रखना है कि बोथ इवेंट इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र घटना हो, और आपको ये अब देखना है कि किस किस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो, तो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए बी लिखा हो, अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए बी, तो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे जाएंगे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हो
तो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जाएंगे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी लिखा हो तो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जाएंगे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी लिखा हो तो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जाएंगे, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज वेल एज बी। इस तरह के स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन में दिए हों तो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।